आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। आपको बता दें कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस चैप्टर के एक टॉपिक नॉर्मलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेगा ही, साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जहां पर आप सेकेंड लॉ पढ़ते समय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जरूरत होगा। और आज हम आपको जीरो लेवल से इक्विवेलेंट वेट सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करने के बाद भी बहुत सारे बेसिक जानकारी नहीं अवेलेबल है उनके पास, जिस कारण ये इक्विवेलेंट वेट का क्लास नहीं कर सकते हैं। तो आपको हम 5 से 10 मिनट में पहले कुछ बेसिक जानकारी कंप्लीट करेंगे और 5 मिनट में केवल इक्विवेलेंट वेट का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। तो आप सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। और वो बेसिक जानकारी क्या है? बेसिक जानकारी ये है कि केमिकल स्पेसीज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। केमिकल स्पेसीज, हर एक वर्ड हर एक सेकेंड का पढ़ाई आपको समझ में आएगा ही आएगा, आप बस बोर्ड पर ध्यान में रखिए। केमिकल स्पेसीज 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एटम, ठीक है, दूसरा होता है मॉलिक्यूल और तीसरा होता है आयन। तो एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल और एक होता है आयन। आप एटम, मॉलिक्यूल और आयन को रिकॉग्नाइज करना अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो लास्ट बार आज देख लीजिए ताकि कोई कमी ना रहे प्रॉब्लम बनाने में। एटम जैसे आप बोल दिए हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सभी एटम है। लेकिन H से ही मिलकर बन गया H2, तो H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। H2SO4 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। O3 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। P4 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो इतना जीरो लेवल से आपका पढ़ाई आज स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आयन का। द केमिकल स्पेसीज व्हिच कैरी चार्ज, जैसे H प्लस, CO3 - ठीक है, PO4 - C2O4 - ये सभी क्या है? आयंस है। अब मॉलिक्यूल में भी थोड़ा जानिए। मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल 3 टाइप का होता है, या तो एसिड होता है, या तो बेस होता है, या तो सॉल्ट होता है। यानी मॉलिक्यूल भी 3 टाइप का होता है। तो यहां पर आप जानिए मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल। मॉलिक्यूल भी 3 टाइप का, सबसे पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। तो एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट, ठीक है। अब एसिड में भी चलेंगे तो एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक वैसे एसिड जो हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग होते हैं, हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड, ये सभी जो आप देख पा रहे हैं एक नजर में हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग है। और ये भी एसिड है जिसको लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रूफ किया गया है कि ये एसिड है, ये लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये एसिड है। तो एसिड ये भी है, एसिड ये भी है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। बेस भी 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी स्टूडेंट को एक भी शब्द ऊपर नहीं जाएगा, आप ध्यान बस लगाए रखिए। देखिए बेस MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी बेसेस हैं। वैसे बेसेस है जिसके पास हाइड्रोक्सी आयन होता है। देखिए बढ़िया से, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन इसमें OH नहीं है। और सॉल्ट लगभग 5 से 6 टाइप के होते हैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आज हम आपको यहां से इक्विवेलेंट वेट सिखाने जा रहे हैं। आज तक आप सुने थे एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, आयनिक वेट। हम आपको इक्विवेलेंट वेट सिखाने जा रहे हैं, वो भी यहां से। पहले एटम का इक्विवेलेंट वेट सिखाएंगे, फिर मॉलिक्यूल में आएंगे तो मॉलिक्यूल का 3 राउंड में शुरू होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड में भी शुरू करेंगे तो 2 राउंड में शुरू होगा। दो एसिड which contain displaceable hydrogen ion और दो एसिड which do not have any displaceable hydrogen ion। तो एकदम जीरो लेवल से हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई समझ में आना ही आना है। तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। शुरू कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है आपके सामने। देखा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का, जो स्टूडेंट आज तक एलिमेंट नहीं जानते हैं जानिए, ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है।
जो भी आप पीरियोडिक टेबल के ये एक नजर में दिखाई दे रहा है, ये सभी को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट का ही छोटा पार्टिकल एटम होता है। तो आप अभी इक्विवेलेंट वेट किसका सीखने जा रहे हैं? एलिमेंट का। और एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, एलिमेंट का ये इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट आपको क्वेश्चन पेपर में भी देता है और आपको इतना ज्यादा पढ़ना ही है कि इसी तरह याद हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27। और वैलेंसी के लिए हम अक्सर बताया करते हैं, अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का है तो हम आपको क्या बताते हैं? जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 होता है, वैलेंसी उसकी वही हो जाती है, वैलेंसी वही हो जाती है। लेकिन जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 6 7 8 होता है, उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट, यानी आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, घटा घटा कर बोलेंगे, घटा घटा कर बोलेंगे, ठीक है। तो ये कब करेंगे? जब 5 6 7 8 रहेगा तब। तो जल्दी से बताइए, सिलिकॉन 14284 वैलेंसी वही क्यों बोल दिए? क्योंकि 1 2 3 4 होने पर वैलेंसी वही, ठीक है, और 4 से अधिक आने पर 8 में से घटाना है। तो जल्दी से बताइए, क्लोरीन 287 वैलेंसी 1 कैसे आया? तो 8 में से आपने आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन घटा दिया, ठीक है। सल्फर 16 286 वैलेंसी 2 कैसे आया? 8 में से 6 आपने घटा दिया। अगर आप अच्छे से वैलेंसी निकालना जान गए तो जल्दी से बताइए, लास्ट आर्गन 18 288 वैलेंसी 0 आना इस बात का प्रूफ है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 0 है। ये एक नोबेल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर अब आप चलिए इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का सीखने। बस तुरंत 2 मिनट में आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा, कुछ नहीं करना है। एटॉमिक वेट में वैलेंसी डिवाइड करना है। एटॉमिक वेट 27, वैलेंसी के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और जिस स्टूडेंट को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आज ही वीडियो लेक्चर प्राप्त कीजिए। उसका वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने पर एक होमवर्क मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आगे इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो वैलेंसी नहीं आएगा, वैलेंसी नहीं आएगा तो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना से डिवाइड हुआ? 3 से। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और 12 282, तो यहाँ पर वैलेंसी कितना? 2 से डिवाइड। और ये आपका कितना? तो 12 क्या है? इक्विवेलेंट वेट। और 24 क्या है? एटॉमिक वेट। किसका? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 और इक्विवेलेंट वेट। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आगे ध्यान से जवाब देते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 40। और इट्स वैलेंसी, वैलेंसी के लिए एटॉमिक नंबर पर ध्यान देंगे। कितना से डिवाइड होगा? कितना आ गया? 20। एग्जाम्पल नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बुट पर क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 और एटॉमिक नंबर 17 287। 7 से भाग लगेगा कि 1 से? क्योंकि 8 में से 7 आप घटाएंगे तो वैलेंसी निकलेगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट सेम हो जाए, दोनों का सेम। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम निकल गया। अब एकदम छोटा सा एलिमेंट सोडियम, जल्दी से बोलिए। सोडियम 11 23 1 23/1 23। किसी को दिक्कत? तो ये था इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, जिसका मंत्र था एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। अगर आपको आता है तो आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब ध्यान से एसिड के इक्विवेलेंट वेट को आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको दिखा दे कि एसिड 2 टाइप का होता है। एक होता है हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग एसिड, यानी दो एसिड विच कंटेन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और दो एसिड विच डू नॉट हैव एनी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, इसका अलग। तो चलते हैं केस फर्स्ट। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट के केस फर्स्ट पर एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। केस फर्स्ट, दोज एसिड्स विच कंटेन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो क्या फॉर्मूला दिख रहा है? मॉलिक्यूलर वेट
बाई टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। अगर आप सभी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हैं तो अपना कैपेसिटी दिखाइए, यहां इक्विवेलेंट वेट निकलवाई। एसिड जैसे हमने ले लिया H2SO4 और इसका इक्विवेलेंट वेट निकलवाई, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स टोटल नंबर ऑफ, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो जल्दी से पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, जो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं जानते हैं आज लास्ट बार सीख लीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे, क्योंकि आगे मोलालिटी सब में मॉलिक्यूलर वेट का जरूरत होगा। तो हाइड्रोजन 2 है तो 1 × 2, ठीक है, और उसके बाद 32 प्लस में और 16 × 4, 16 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन। इसके लिए केमिकल बॉन्ड का जरूरत होगा। केमिकल बॉन्ड जबरदस्त पड़े हैं तो आप इसको डिसोसिएट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तोड़ भाई, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस 2H प्लस। टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है? 2 है, और ये 2 जो है डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन तो है ही। जान लीजिए एक वर्ड है केमिस्ट्री में, बेसिसिटी। जितना एसिड के पास डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है उसको बेसिसिटी कहते हैं। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये टोटल आ रहा है 98/2, आ गया 49। जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज 98? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड। व्हाट इज 2? बेसिसिटी और नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। और उसके बाद ये 49 क्या है? इक्विवेलेंट वेट। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल पर ध्यान से आप समझने का और प्रयास करेंगे। H3PO4। चलिए, सबसे पहले इसमें क्या चाहिए आपको? P का एटॉमिक वेट चाहिए, हमने दे दिया, लिखवाइए। इस कितना से डिवाइड होगा ये बताना है आपको। बताने के लिए यहाँ 3 से H3PO4 को डिसोसिएट कीजिए। पहले 3H प्लस PO4, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, ताकि फिर से ऐड हो तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए। बोलिए 3 से 1 × 3, बोलिए फास्फोरस 31, यहां संपर्क कीजिए जहां दिक्कत हो रहा है। 16 × 4 अपॉन फिर से 98 आ गया, डिवाइडेड बाय 3, 32.6। तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? 3 है। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इस पूरे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के इस केस को अच्छे से समझे हैं तो दिखाइए अपना कैपेसिटी। कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब दीजिए। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 इज, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है HNO3 का। ऑप्शन दिया है m/1, m/2, m/3, m/4। क्या होगा? m/1। और अब ये था 0 लेवल का क्वेश्चन और ये है एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जहां आप क्लीन बोल्ड हो पा रहे हैं। क्या हो पा रहे हैं आप खुद देख लीजिए। H3PO2 ऑप्शन, यही ऑप्शन है आंसर, और पूरा क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। राइट आंसर होगा m/1। और इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करना होगा इस टॉपिक का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 all acids contain 3 hydrogen atom, but H3PO2 is monobasic acid, H3PO3 is dibasic acid और H3PO4 is ट्राइबेसिक एसिड। ये पूरा डिटेल, फुल डिटेल लेविस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से खूब अच्छे से समझाते हुए नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे आप सीरियल देखते हैं और आपको सस्पेंस लगाकर बोल देता है कि कल देखिए, तो आपका ये क्लास भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। ऐसे हम थोड़ा सा क्लू दे दिए यहाँ, और अगर समझ सकते हैं तो आज ही समझ लीजिए। जहां O से डायरेक्ट H
कनेक्ट होगा। आपको पता है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और खींचेगा तो H+ केवल एक जगह से रिलीज होगा। बट पर यहां पर इस वाले में 2 जगह से रिलीज होने का संभावना है, लेकिन इस वाले में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसा पोजीशन है जिसमें O डायरेक्टली H से अटैच्ड है, और जहां H डायरेक्टली O से कनेक्ट होगा, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव टेबल का ऑक्सीजन है। तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और H+ रिलीज, H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इसमें एक जगह से रिलीज होने की संभावना है, क्योंकि ये डायरेक्ट फास्फोरस के न्यूक्लियस से अटैच्ड है, नहीं निकलेगा। इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉन खींच सके, इसलिए यहाँ इसमें एक जगह से, इसमें 2 जगह से और इसमें 3 जगह से। क्वेश्चन किस किस तरह से आपके एग्जाम में आया है सुन लीजिए। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट से क्वेश्चन आया है, लगातार 4-5 साल 10 साल के क्वेश्चन बैंक में आप सभी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो 10 साल में 2 या 3 बार आ चुका है। और वो कैसे कैसे आया है, और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पहले तो जो हम जैसे पूछे वैसे आया है, जिसमें आप 100% गलत जवाब दिए और 90% स्टूडेंट गलत जवाब दे देते हैं। ये वही दे पाते हैं जो सीरियसली इसको पढ़े हैं। और दूसरा कैसे शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे आया है, H3PO2 इज मोनोबेसिक एसिड, वाई? शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स। H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, वाई? और H3PO4 इज ट्राइबेसिक एसिड, वाई? और पूरा मिलाकर एक क्वेश्चन H3PO2, H3PO3, H3PO3 all acids have 3 hydrogen atom, 3 hydrogen atom, but H3PO2 is called monobasic acid, H3PO3 is diabasic acid और H3PO4 is tribasic acid, why? तो यहां जवाब कहां से शुरू होगा? जवाब शुरू होगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। लिखेंगे कि H3PO2 in the Lewis dot structure of H3PO2, OH hydrogen atom is directly attached with oxygen atom in only one place. Therefore, only one hydrogen atom is released in this molecule. So it is monobasic acid. और यहां पर 2 जगह से रिलीज होगा डाइबेसिक एसिड, और ये 3 जगह से रिलीज होगा ट्राइबेसिक एसिड। तो ये था एकदम शॉर्ट में जवाब, और ज्यादा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में हम दे पाएंगे। आप सभी स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन में देना था, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी आपके रिलेटिव्स ऑल ओवर इंडिया में है सबको बता दीजिए। जैसे आप जिस टाइम में बैठकर इस क्लास में पढ़ेंगे, आपके रिलेटिव्स या कोई भी फ्रेंड सर्किल जो आपके अदर स्टेट में रहते हैं, वहां से आपका ये क्लास कर सकते हैं। बहुत जल्द ये कंप्लीट आपको सुविधा प्रोवाइड करेगा। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और वहां से आपको डायरेक्ट टेलीकास्ट मिलेगा। थैंक यू।